हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हमें एक कॉलम में कंडीशनली कुछ वैल्यूज रिप्लेस करनी है तो पावर क्वेरी का यूज करके वो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये एक परफॉर्मेंस डेटा है, एम्प्लॉय वाइज परफॉर्मेंस डेटा। और यहाँ पे एक परफॉर्मेंस रेटिंग कॉलम है। तो हमें क्या करना है, अगर परफॉर्मेंस रेटिंग पुअर है तो ये जो भी सैलरी इंक्रीज कॉलम, अगर यहाँ पे यस होगा तो वो रिप्लेस होना चाहिए नीड टू रिव्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हम पावर क्वेरी से कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप, हम डेटा पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे जो हमारा डेटा है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी इंक्रीज कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस वैल्यूज, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम टू फाइंड में ए लिखेंगे, रिप्लेस विद बी करेंगे। ठीक है, और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी फॉर्मूला जनरेट हो गया है। टेबल डॉट रिप्लेस वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, टेबल। तो टेबल मतलब हमने जो भी हमारी लास्ट स्टेप है वो मेंशन की है। ठीक है, ओल्ड वैल्यू ए है और उसको रिप्लेस करना है न्यू वैल्यू से। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। तो अभी हमें क्या करना है, किसको रिप्लेस करना है, तो सैलरी इंक्रीज जो भी हमारा टेबल है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईच वर्ड का यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, सैलरी इंक्रीज में जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईच वर्ड का यूज करेंगे। ईच वर्ड मतलब ईच वैल्यू इन द कॉलम। ठीक है, तो ईच, और यहाँ पे कौन सा कॉलम है, सैलरी इंक्रीज। ठीक है, हमको क्या करना है, सैलरी इंक्रीज कॉलम को रिप्लेस करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी ओल्ड वैल्यू। और रिप्लेस किससे करना है, तो इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे, ईच वर्ड का यूज करेंगे। ईच वर्ड का यूज क्यों करना है, क्योंकि मुझे ईच वैल्यू कॉलम में चेक करनी है। तो कौन से कॉलम में, परफॉर्मेंस रेटिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ परफॉर्मेंस, मतलब हम कॉलम नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे, परफॉर्मेंस रेटिंग इक्वल टू कौन सा वर्ड है, पुअर। देन देन क्या होना चाहिए, नीड टू रिव्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारी कंडीशन दे दी है कि अगर परफॉर्मेंस रेटिंग पुअर है देन क्या होना चाहिए, नीड टू रिव्यू, ये वर्ड आना चाहिए। एल्स क्या आना चाहिए, जो भी सैलरी इंक्रीज में है वो। इसलिए हमने सैलरी इंक्रीज कॉलम यहाँ पे मेंशन किया। तो हमारी सिंपल कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की है कि इफ परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू पुअर देन नीड टू रिव्यू, ये वर्ड आना चाहिए। एल्स सैलरी इंक्रीज में जो भी वैल्यू है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में जाके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो, जहां पे भी पुअर परफॉर्मेंस है वहां पे सैलरी इंक्रीज में नीड टू रिव्यू आ गया है। तो इस प्रकार हम कोई भी वैल्यू कंडीशनली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट में लिखो। थैंक यू।